हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टोर। फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत और पाकिस्तान के बारे में। तो भारत और पाकिस्तान कैसे बना है, इनके बारे में हम लोग विस्तार से जानने वाले हैं मेरे चैनल एग्जाम स्टोर। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए हम लोग जानते हैं। भारत और पाकिस्तान जो थे दोनों एक ही भूमि के भाग थे। ये बात तो सबको पता है कि शुरू में जब हम लोगों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा था तो पाकिस्तान नहीं था, भारत और पाकिस्तान एक ही भूमि के भाग थे और जिनकी साझी ऐतिहासिक विरासत जो है कोई प्राकृतिक अवरोध नहीं है। भारत से पृथक होने के कारण पाकिस्तान की समस्त भूमि का आधा भाग भारत की सीमा से लगा हुआ है। ओके फ्रेंड, उसके बाद भारत निरंतर पाकिस्तान के साथ शांति, मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना चाहता रहा है। भारत का लगातार प्रयास रहा है कि पाकिस्तान देश के साथ मैत्रीपूर्ण, शांति और मधुर का जो संबंध बना रहे। कभी कभी कुछ पाकिस्तानी नेताओं ने भी ऐसे संबंध बनाने का पाकिस्तान की तरफ से भी प्रयास किया है और इच्छा जताई है। ओके फ्रेंड, उसके बाद कुछ ऐतिहासिक कारणों जैसे दोनों देश की राजनीतिक जो व्यवस्था थी उनके कारण ये लोग क्या हुए, आपस में इन लोग की जो तालमेल था वो मेल नहीं हो पाया। दोनों तरफ की तलवारें जो हैं खींची रहती थी। भौगोलिक, राजनीतिक अवस्था तथा वैचारिक मतभेद के कारण ये दोनों तलवारें आपस में खींची रहती थी, जिनके कारण इन दोनों के बीच तालमेल अच्छे से नहीं बन पाता था। तब पाकिस्तान के पास 1906 से बनी मुस्लिम लीग की इच्छाओं और विचारों को ही विरासत थी। ओके फ्रेंड, और हम लोग जान लेते हैं इसमें क्या था। भारत पाकिस्तान संबंधों को कटु बनाने के बंटवारे के समय सांप्रदायिक आधार पर जनसंख्या का विस्थापन, संपत्तियों के बंटवारे तथा कश्मीर सहित अन्य रियासतों को मिलाने के विवाद आदि अन्य कारण भी मौजूद थे। पाकिस्तान की विदेश नीति मुख्यतः इस्लामाबाद पर आधारित थी। ओके फ्रेंड, पाकिस्तान के शासकों को यह भी मान्यता रही है कि भारत ने विभाजन की सच्चाई को स्वीकार नहीं किया है, इसलिए वे भारत के प्रत्येक कदम को संदेह और पाकिस्तान के अस्तित्व के विरुद्ध साजिश के रूप में देखते हैं। पाकिस्तानी शासक उच्च वर्ग ने अपने भारत विरोध का दुष्प्रचार अपने देश की घरेलू राजनीति में अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए किया है। भारत में लोकतंत्र का मजबूत होना तथा पाकिस्तान में सेना की प्रमुख भूमिका भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण है। 1953 में सेना देश की राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाती रही है। विभाजन जो हुआ था भारत और पाकिस्तान के, उसके संबंध के बारे में अब हम लोग बात करने वाले हैं। विभाजन के तुरंत पश्चात दोनों देशों के बीच सैनिक परिसंपत्तियों का तबादला, सिंधु नदी के पानी के बंटवारे, अविभाजित भारत की शेष नकदी का बंटवारा इत्यादि मुद्दों का तनाव का कारण बना। अब सिंधु नदी के पानी का भी, उसके बाद आपका ये भारत के शेष नकदी का बंटवारा मुद्दे का तनाव, यही जो बना। 19 सितंबर 1961 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति अयूब खान ने नदियों के पानी के बंटवारे पर एक समझौता किया। ये जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान, जिसे दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने की दिशा में एक यादगार घटना कहा गया था। स्वतंत्रता से पूर्व जम्मू कश्मीर 584 रियासतों में से एक था। महाराजा हरि सिंह इसके शासक थे। ब्रिटिश भारत के विभाजन की शर्तों के अनुसार रियासतों के शासक को भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने अथवा पाकिस्तान में शामिल होने, स्वतंत्र बने रहने का निर्णय लेने का अधिकार था। मुस्लिम नेताओं का मानना था कि जम्मू कश्मीर की जो जनसंख्या का 77% मुस्लिम होने के कारण जम्मू कश्मीर को भी पाकिस्तान में मिला लेना चाहिए। जो भारत का क्षेत्र जम्मू कश्मीर है, ओके फ्रेंड, ये पाकिस्तान वाले लोग चाहते थे जहाँ की 77% जो जनसंख्या थी मुस्लिम थी उसको भी पाकिस्तान में मिला लिया जाए। लेकिन कश्मीर के महाराजा ने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया। जो कश्मीर के महाराजा थे वो स्वतंत्र रहना चाहते थे। महाराजा द्वारा 3 सितंबर 1947 को स्वतंत्रता घोषित किए जाने के बाद पाकिस्तान की ओर से सीमा पर हमले व कबायली घुसपैठ शुरू हो गए। जो जम्मू कश्मीर पे है, पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ करना स्टार्ट कर दिए हैं लोग सीमा पर। कश्मीर की सरकार ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को विरोध प्रकट किया। शिकायत के 4 दिन बाद 20-21 अक्टूबर 1947 की रात भारत ने पाकिस्तान की स्थिति का आकलन किया और उसे कश्मीर हथियाने के उद्देश्य को लेकर उकसाने वाला तथा हमलों को सीधे सहायता देने वाला माना गया। 24 अक्टूबर को कश्मीर के महाराजा जो थे स्वयं भारत से सहायता के लिए निवेदन किया। तो कश्मीर के जो भी महाराजा थे उन्होंने भारत से निवेदन किया कि हमको पाकिस्तान से बचाएं। तो 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने तत्कालीन गवर्नर जनरल, जो उस समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, को एक पत्र भेजकर भारत में शामिल होने के लिए अपने निर्णय के विषय में लिखा।
भारतीय सैनिकों को हवाई जहाज़ से कश्मीर भेजा गया और वे गए दनादन, और उसके बाद तुरंत पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। 1 जनवरी 1948 को भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर पर हमला करने से रोकने के लिए एक शिकायत दर्ज की। 17 जनवरी 1948 को सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर आपसी विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने तथा कानून व्यवस्था बनाए और तत्पश्चात राज्य के भविष्य को तय करने के लिए जनमत संग्रह कराने का सुझाव दिया। तो किसने ये सुझाव दिया था, आप हम लोग को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके फ्रेंड। फिर 13 अगस्त 1948 को सुरक्षा परिषद द्वारा एक नया प्रस्ताव पारित कर युद्ध विराम लागू किया गया। ये युद्ध कब रुका, जब हम लोग एक नया सुरक्षा परिषद लागू किया, एक नया प्रस्ताव पारित किया। भारत और पाकिस्तान ने प्रस्ताव स्वीकार किया, जिसके परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर में युद्ध समाप्त हो गया। पाकिस्तान के अमेरिका और उसके सैन्य मित्रों से निकटता के संबंधों तथा भारत की सोवियत संघ के साथ बहुमुखी सहयोग और आपसी समझ ने कश्मीर मुद्दों को संयुक्त राष्ट्र विशुद्ध राजनीतिक मुद्दा बना दिया। कश्मीर विवाद को एक ज्वलंत मामला बनाया रखना और इसके संदर्भ में जनता की भावनाओं को विमुख दिशा में ले जाना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी रहा। 1965 के युद्ध में पश्चात सोवियत संघ के ताशकंद के नामक स्थान पर 3 जनवरी से 10 जनवरी 1966 तक दोनों देशों के बीच शांति स्थापना के लिए वार्ता हुई थी। 3 जनवरी से 10 जनवरी 1966 तक दोनों में शांति स्थापना के लिए वार्ता हुई थी। यह शिखर वार्ता सोवियत प्रधानमंत्री अलेक्सी कोलिगन के प्रयास से हुई, जिनमें प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपति अयूब खान ने भाग लिया था। ओके फ्रेंड, तो ये रहा भारत पाकिस्तान का विभाजन। आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।